अमेरिका ने भारत को एक बार फिर से झटका दिया है। चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध वाली लिस्ट में डाला गया है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर दी छूट वापस ले ली है। ईरान को दी हुई 29 सितंबर से लागू हो जाएंगे चाबहार पर प्रतिबंध। अमेरिका ने 2018 की प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है। चाबहार पर भारत ईरान के बीच 10 साल का समझौता है। आपको बता दें, बंदरगाह के संचालन पर प्रतिबंध लगने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के निवेश और रणनीतिक हितों को झटका लग सकता है। भारत लगातार बंदरगाह को विकसित करने का काम कर रहा है और ऐसे में अगर ये बंद होता है, इस पर प्रतिबंध लगता है, तो निश्चित तौर पर भारत को काफी बड़ा नुकसान है। और अजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप 2 दिन में 2 बार पीएम मोदी की तारीफ जरूर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो टैरिफ वाला मसला है उसी से हम बाहर नहीं निकले हैं। और उसके बाद अब ये फैसला कितना बड़ा झटका है भारत के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रणनीतिक रूप से भी भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार चल रहा था या ट्रेड हो रहा था, उसमें ये जो बंदरगाह है ये एक अहम रोल निभाता है। ऐसे में इसको बंद करना अमेरिका का, और वो भी उस वक्त जब अमेरिका बात कर रहा हो कि भारत के साथ जो है वो ट्रेड के लिए वापस जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। अभी 2 दिन पहले ही बातचीत के लिए सिलसिला चला भी था, और ठीक ट्रेड टॉक्स के लिए आए जो चीफ नेगोशिएटर थे उनके वापस जाने के बाद ये फैसला आया है, तो यकीनन फिर ये जो वार्ता का सिलसिला चल रहा था, तो वो वार्ता जो है वो शायद एक राइट ट्रैक पर नहीं थी या फिर कंड्यूसिव ज्यादा नहीं रही थी। तो उस चीज को लेकर जो है कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं। और जिस तरीके से ये बंद किया गया है, तो भारत की वहां पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां उस बंदरगाह को डेवलप करके वहां से ईरान और तमाम जो बाकी देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनके साथ व्यापार को लेकर जो है वो एक रास्ता खुलता है। तो ऐसे में अगर उसे बंद कर दिया गया है, तो यकीनन उसका नुकसान जो है वो भारत को देखना पड़ेगा। मगर एक सवाल और एक बात ये भी है कि भारत जो पहले कह चुका है कि भारत किसी दबाव में आकर जो है वो डरेगा नहीं, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा, ये चीज बड़ी स्पष्ट है। और इस बार भी अब देखना होगा कि क्या विदेश मंत्रालय इस पर प्रतिक्रिया देता है। जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, कहा यह जा रहा है कि जो भारत है इस पर एक टर्मिनल भी बना रहा था। मतलब कि कुल मिलाकर जो ये फैसला है, इसको लेने के वजह क्या आ रही है अभी इस टाइम पर, क्योंकि जो अचानक ये, क्योंकि काफी साल हो गए थे इस पर प्रतिबंध को, वापस इस प्रतिबंध को लगाने के पीछे की वजह क्या है और इसका इंपैक्ट भारत पर, क्योंकि अब तो सीधा सीधा नजर आने वाला है। अजय, भारत के पास विकल्प क्या बच जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत के पर पहले जो ट्रेड लगाया गया था, बढ़ाया गया था, अब उस पे ट्रेड को लेकर जो टैरिफ बढ़ाया गया था, उसकी अगर बात करें तो बेवजह लगाया गया। और कहीं ना कहीं ट्रंप की बौखलाहट कहा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ने देखा कि रशिया से तेल ना लेने की बात ट्रंप ने कही और भारत ने मानी नहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अमेरिका ने जो है वो टैरिफ लगाया। अब उसके बाद जब वापिस तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बीच जो है ये आता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को दबाव में लाकर कोई फैसले जो है वो भारत से करवाए जाएं, भारत को इस तरह से मोटिव जो है कन्विंस किया जाए या फिर दबाया जाए। और जो रशिया से तेल लेने की बात हो या फिर बाकी जो चीन के साथ जो अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन के बाद, वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। अमेरिका और ट्रंप को जो फिक्र है, अमेरिका से ज्यादा ट्रंप को, वो इस चीज की है कि आखिरकार अगर चीन के साथ तो रशिया के साथ भारत ज्यादा क्लोज हो जाता है, तो यकीनन पाकिस्तान के साथ वो जो अपने संबंध बढ़ा रहा है अमेरिका, उसके जरिए भी डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। आप देखिए, इन 2-3 चीजों को आप जोड़ें, पहले टैरिफ लगाना, उसके बाद भारत की तारीफ करना। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ निपुण आलम बयान जी भी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते, फिर आपके पास भी आएंगे। निपुण सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 13 मई 2024 को ही भारत ने इस बंदरगाह पर संचालन के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। कुल मिलाकर मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार को बढ़ाना था भारत को। लेकिन अब जो ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं जो कुछ जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि इससे चीन को फायदा हो सकता है। ये पूरा मामला आप किस तरीके से देखते हैं और भारत के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है टैरिफ के बाद? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, और आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं सीधे सीधे भारत को नुकसान और चीन को फायदा है। देखिए, ईरान को अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और हम तो अपना 10% अपने ऑयल की आपूर्ति ईरान से क्या करते थे।
अब ईरान से अगर हम खरीदना बंद करते हैं, तो पहले हमने खरीदना बंद कर दिया था। अब उसके बाद आपका क्या था, चाबार पोर्ट था। चाबार पोर्ट के दो मेन मकसद थे हमारे। एक मोटिव तो था जो आपने कहा मिडिल ईस्ट को लेकर, मिडिल एशिया को लेकर, यानी कि आपका जो सेंट्रल एशिया हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल एशिया को लेकर भी इसमें था कि जुड़ाव था। दूसरा क्या था कि अफगानिस्तान में एक बड़ी सप्लाई जो थी वो हमारी कहाँ से होती थी, चाबार पोर्ट से होती थी। क्योंकि चाबार पोर्ट को हम लोग कहीं ना कहीं एक काउंटर में देखते थे, किसका, आपका जो पाकिस्तान के द्वारा मिलकर और चीन के साथ मिलकर जो पोर्ट बनाया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट। तो ग्वादर पोर्ट से इसकी जो दूरी है वो करीब 18 किलोमीटर के आसपास है चाबार पोर्ट की। तो हम इसको एक स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस के रूप में भी देखते थे, दूसरा हम इसको इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस के रूप में भी, और तीसरा ये था कि जो भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पूर्ति करने के रूप में भी। अब चाबार पोर्ट पर जैसे हमने प्रतिबंध लगाया, तो ग्वादर पर जो हमारा कहीं ना कहीं एक कंट्रोल या एक दबाव रहता था वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा चीन और पाकिस्तान को होने वाला है, ना कि किसी और देश को, पहली बात। दूसरा क्या है कि अफगानिस्तान में जो हमारी सप्लाई होनी थी इजली वो चाबार पोर्ट के थ्रू, वो होनी कहीं ना कहीं बाधित होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ से जाने नहीं देता है। चाबार पोर्ट को आप क्या कर देंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो वहां से भी होने वाली सप्लाई अफगानिस्तान बंद हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं चीन है, रशिया है, पाकिस्तान है, इनकी जो पोजीशन है अफगानिस्तान के अंदर मजबूत होगी, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी दीर्घकालीन रूप से नुकसानदायक है। अच्छा फिर सर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो है जो हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर जितने भी तान की हम बात करें, वो सारे के सारे जो तान है वो सब के सब आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो आपका एससीओ को पार्ट है। ये हमेशा चीन और रशिया के एक दबाव में रहते हैं। भारत की वहां पर पकड़ होने से या वहां पर भारत की पहुंच होने से वो कहीं ना कहीं काउंटर कर पाते हैं, किसको, आपका चीन को, रूस को। लेकिन जैसे अब चाबार पोर्ट को बैन करते हैं तो होता क्या है, होते ही सीधा सीधा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो मुझसे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उन तक भी सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि कई आयाम से आप देखें, क्या है वो आपका, हम स्ट्रेटेजिकली बात करें, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बात करें, तो हर लिहाज से आप देखेंगे चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमको कहीं ना कहीं एक नुकसान होने की संभावना है। वो बात अलग है कि भारत के पास एक गजब की बात ये है भारतीयों के पास कि जब पे कोई चीज होती है उसका हम कोई ना कोई एक विकल्प बना के निकाल लेते हैं। हालांकि अभी ईरान का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आने वाले समय हो सकता है कि हम ईरान का भी एक विकल्प जो है निकाल कर सामने लाएंगे। जी जी ठीक है सर। और कहीं ना कहीं जो बातें आप कह रहे हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। आप रहिए हमारे साथ, अजय की भी मौजूदगी हमारे साथ है, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सर एक सवाल मेरा आप ही से और है कि साल 2003, अगर शायद मैं गलत नहीं हूं, उसी वक्त से भारत चाहता था कि ये जो पूरी परियोजना है उस पर काम किया जाए। हालांकि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम था उसकी वजह से ये तमाम चीजें नहीं हो पाई, लेकिन अब जब इस तरीके से भारत का ये पूरा कार्यक्रम था, अब भारत के पास सर विकल्प क्या बचते हैं इस तरह की परिस्थितियों में? क्योंकि एक तारीख तो अमेरिका की तरफ से दे दी गई है, कह दिया गया है भाई इसके बाद यहां पर काम नहीं होगा, जो होगा तो वो गलत होगा। तो कुल मिलाकर सर भारत के पास विकल्प क्या है? देखिए, भारत के पास अगर हम विकल्पों की बात करते हैं तो जो चाबार पोर्ट को लेकर हमने जिस प्रकार से पहले अमेरिका के साथ बार्गेनिंग की, और हम जानते हैं कि अमेरिका जो चाबार पोर्ट को लेकर कर, उसकी दो वजह है। एक तो अमेरिका अपनी शर्तों पे हमारे साथ क्या करना चाहता है, डील करना चाहता है। और अभी आप जानते होंगे कि लास्ट दिन 2-3 दिन पहले ही अमेरिका के साथ 6वें राउंड की हमारी मीटिंग भी हुई, जिसमें कोई निष्कर्ष फाइनली पूर्ण रूप से नहीं निकला। हाँ, ये लगातार बातें चल रही है, लगातार कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने का प्रयास हो रहा है, वो बात अलग है। तो ये बात सही है। दूसरा क्या, एक बात देखी जा रही है कि इजराइल ईरान पर एक बड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, वो आज नहीं तो कल, मतलब कभी ना कभी इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करेगा। तो ऐसी कार्रवाई के दौरान ये है कि ईरान के अंदर जो भी मजबूती किसी भी तरीके से आ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आप इस संदर्भ में इसको देखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये है कि ईरान जो है जनता का न रहे, बिल्कुल एकदम से खराब हो जाए, ताकि जब इसराइल अटैक करे ईरान के ऊपर तो ईरान इस कैपेबिलिटी में ना हो कि उसको क्या किया जाए, वो काउंटर कर सके, रोक सके। तो कई लिहाज से आप देखेंगे कि चीन और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं या चीन और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो क्या होंगे, आपके लगातार क्या होंगे और इनहांस होंगे, बढ़ेंगे। इसका सीधा सीधा नुकसान भारत को होगा। लेकिन भारत की कहते हैं संजीदगी को या संवेदनशीलता को, भारत की जो इमोशंस को ध्यान रखे बगैर अमेरिका इस प्रकार के तमाम तरह की बातें बोल रहा है। ये कहीं ना कहीं कल को ईरान को आज बोल रहा है
और ईरान के अगेंस्ट पर वो खुद भी बोलेगा। तो बहुत सारी बात आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि संबंधों को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अच्छा सर, ये भी तो एक बात है कि चाबहार जो पोर्ट है यानी INST